दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी। एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरी वीडियो को आप लोग बड़ी संख्या में देख रहे हैं, आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और सब्सक्राइबर्स जितने भी मेरे साथी हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो नए साथी हैं जो अब तक नहीं किए हैं, उन सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी संख्या में लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और आपके इस प्यार से ही मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है और मैं लगातार अपने आप को आप लोगों के सामने लाने के लिए एक नई नई चीज़ के साथ जो चाहता हूं कि मैं आप लोगों के सामने एक नई नई चीज़ लेके आता रहूं। तो आगे भी आपका ऐसा प्यार मिले, ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, सफलता सबको चाहिए होती है। कोई भी आदमी है, आप किसी से भी पूछिए, हर आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन अभी उनसे पूछिए कि वो सीखना कितना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव कितना लाना चाहते हैं, तो शायद उसमें से अगर 5 लोगों से पूछेंगे तो शायद ही कोई हाथ खड़ा करे। और यही कारण है कि ज़िंदगी ज़िंदगी में बहुत कम ही लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। सफलता का मतलब ये है कि जो वो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो कर पाते हैं। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई भी आदमी जो जुड़ता है, तो अगर एक नए सपने के साथ वो आया हुआ है और अपने ड्रीम्स को यहाँ से पूरा करना चाहता है, तो वो जब उस चीज़ को पूरा कर पाता है तभी उसको सफल माना जाता है। तो सफलता का जो संबंध है वो किन किन चीज़ों से होता है, आज इस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं हम। और आप लोग जान गए होंगे कि जो है, जब कोई भी आदमी अपने अंदर बदलाव लाना नहीं चाहता है, तो एक्चुअली वो सफलता के रास्ते में चलने से पहले ही जितनी भी संभावनाएं होती हैं वो सब चीज़ों पर एक रोक से लग जाती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि सफल होने के लिए हमको किन किन तरीकों से जो है काम करना पड़ता है, या किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, या किस लेवल का माइंडसेट हमारा होना चाहिए। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति है जब वो इस बिज़नेस में आता है तो वो उसको इतनी मीटिंग, इतनी ट्रेनिंग, इतने लोग एजुकेट करना शुरू करते हैं, उसको ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो उसको लगता है कि यार यहाँ पे ये तो केवल मीटिंग 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 बस मीटिंग मीटिंग ही होती है और कुछ तो है नहीं। एक्चुअली मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब से आया तब से मैंने एक चीज़ महसूस किया कि जो एजुकेशन हम लेते हैं बचपन से लेकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी हम डिग्री डिप्लोमा वगैरह लेते हैं, वहाँ पे जो एकेडमिक एजुकेशन होती है प्लस प्रोफेशनल जो भी एजुकेशन होती है, उसमें आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिलेबस बहुत ही कम होता है। मोरल एजुकेशन तो होती है, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि आपको एक अच्छे एक कंप्लीट मैन बनाने के लिए क्लासेस चलाई जाएँ। बाकी कुछ जगहों पर पीडी वाला की क्लास चलती है ना। पीडी का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास चलती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे भी ध्यान दिया जाता है, वो सब ठीक है, लेकिन वहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए सिस्टम होता है जो लोग उस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं केवल वही लोग तो इस चीज़ को जो है कर पाते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, या किसी और काम में इन्वॉल्व हैं और साथ में पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर वो आ गए हैं, तो उनको यहाँ से तरह तरह की नॉलेज और तरह तरह की ट्रेनिंग वगैरह मिलती है। तो ये मेरा अपना निजी मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया है तो सो बेटर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है, उसको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम नहीं है, मेरे हिसाब से काम नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से इस बात पे जोर दिया जाता है कि आपके अंदर की सारी चीज़ों में उन्नति हो, आपकी स्किल डेवलप हो, आपकी स्किल कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो है, और जैसे किसी के सामने बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल, उस पर जो है प्रयास किया जाता है। प्लस आप एक
दिखने में आपको जो है बढ़िया होना चाहिए, आपके एटीट्यूड में भी बदलाव लाया जाता है ना, आपके नॉलेज को भी बढ़ाया जाता है, बहुत सारे तरह की चीज़ें हैं जिस पे काम किया जाता है। तो सफलता के लिए 4-5 चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज पाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है, ये सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिएटिविटी हमको अपने अंदर लाने के लिए एक मेंटर की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा मेंटर हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमको है ना चीज़ों को सिखाए, पढ़ाए। और अगर हम कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमारे अंदर किसी हैबिट को डेवलप करना है, क्योंकि आदतें जो होती हैं आदमी की वो भविष्य तय करती हैं, और आदतों के ऊपर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। तो अगर हमारे अंदर एक गलत आदत पड़ी हुई है, हमारी हैबिट ही ख़राब है, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो हैबिट को दूर करने के लिए हमको एक कोच की ज़रूरत पड़ती है। वो कोच हमको जो है हमारी हैबिट में सुधार लाने का प्रयास करता है। और उसके बाद स्किल प्लान दिखाने की स्किल, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की स्किल, है ना, लोगों के सामने बोलने की स्किल, इस तरह की स्किल को डेवलप करने के लिए हमको जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद है एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड किस लेवल का है? अगर हमारी टीम में लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, तो एटीट्यूड हमारा बहुत अच्छा रहता है। हम एक विजेता की तरीके से सोचते हैं। लेकिन अगर हमारी टीम में बहुत अच्छी ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है तो हम वहीं पे जो है अपने आप को निराश कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। तो एक काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एटीट्यूड के लिए काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को मिला करके जो अपने अंदर बदलाव लेके आ पाते हैं वही लोग सफल हो पाते हैं। तो इसके अलावा भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों पे तो काम हो गया, ठीक है ना, आपको एक बढ़िया मेंटोर मिल गया। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सीनियर के रूप में जो आपका सीनियर है वो एक अच्छा टीचर भी आपके लिए साबित होता है, क्योंकि आपके नॉलेज को बढ़ाता है। एक बढ़िया मेंटोर भी साबित होता है क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और आपको के लिए एक बढ़िया एडवाइज़र भी साबित होता है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग, कैसे प्लान करना है, कैसे क्या करना है, मीटिंग लगाओगे तो कैसे कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें के बारे में वो आपको सिखाता है, पढ़ाता है। और आपकी हैबिट्स में भी वो बदलाव लेके आ पाता है, लेके आने का प्रयास भी करता है। इसलिए वो आपके लिए कोच का भी काम करता है, और आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए वो मेहनत करता है, इसलिए वो एक ट्रेनर भी आपके लिए है। और आपके एटीट्यूड को भी बदलता है, इसलिए वो एक काउंसलर भी है। तो इन सब चीज़ों के रूप में एक बढ़िया अपलाइन अगर आपको मिल जाता है तो आपके अंदर इस सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है। इन सारी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनकी उन्नति हो जाती है, इनका विकास हो जाता है आपके अंदर, और आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। अच्छे इंसान का मतलब ये है कि आप अपने आप को सफलता के पैमाने में केवल पैसे कमाने पर ही मत जाइए, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी अच्छे लोग हैं, है ना, जो जिनके अंदर बहुत बढ़िया नॉलेज है, इनकी स्किल बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समीकरण नहीं बैठ पाता है, वो ठोकर ही खाते रहते हैं इधर उधर। अच्छे लोग, अच्छी कंपनी उनको नहीं मिल पाती है। तो ऐसा कतई मतलब नहीं है कि कोई भी आदमी ऐसा है जो पैसा नहीं कमाया है तो वो आदमी बेकार है, वो आदमी किसी काम का नहीं है, ये इसका मानक नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इतनी चीज़ें मैंने बताई, इसमें से एक चीज़ और जोड़ लीजिए, उसमें है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हमको जो भी चीज़ें अब तक मिली हुई हैं उसके प्रति हम आभारी रहें और उसके लिए एहसानमंद रहें। ये सबसे बड़ी बात होती है हमारी सक्सेस के लिए, क्योंकि सफलता हमको तभी मिलेगी जब उस चीज़ के लिए हम एहसानमंद होते हैं। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया बात कही है कि ज़िंदगी आपको देती नहीं, ज़िंदगी आपको लौटाती है। आप जो भी चीज़ें दे रहे हो वो चीज़ें आपको दोबारा रिटर्न होकर मिलती हैं। और कितनी बढ़िया बात और कही गई है कि ज़िंदगी में अगर आपको कोई जो चीज़ पानी है वही चीज़ आप देना शुरू कर दो। एक कहानी मुझे यहाँ पे याद आ गई, मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। भगवान बुद्ध जो है लोगों को उपदेश दे रहे थे, एक गांव में बैठे हुए थे। वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ था और भिखारी देख रहा था कि भगवान बुद्ध के पास सभी लोग आ रहे हैं और वो अपनी
प्रॉब्लम उनके सामने रख रहे हैं, अपनी समस्या उनके सामने रख रहे हैं और भगवान बुद्ध उनको जो है उसका रास्ता बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं और उसके बाद वहाँ से बाकी लोग खुशी खुशी निकल जा रहे हैं। तो उस भिखारी ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं इतना गरीब हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मेरी इतनी किस्मत ख़राब है, मैं भी भगवान से कहूँगा कि ये जो मेरी सिचुएशन है, ये जो मेरे हालात हैं, इसको दूर करने के लिए मुझे कुछ तरीका बताएं। वो भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान बुद्ध, मैं इतना दीनहीन, दरिद्र और परेशान क्यों हूँ, मुझे इसका कारण बताइए और इससे निपटने के लिए भी मुझे तरीका बताइए। भगवान बुद्ध ने उनको बताया कि आप जो है हमेशा मांगने के लिए रहे हो, आपके मन में हमेशा मांगने की इच्छा रही है, आप हमेशा मांगते रहे हो, आपने कभी कुछ देने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आपको कोई चीज़ मिली नहीं। वो चौंक गया, वो परेशान हो गया, कहा कि प्रभु मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं है, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तो ये जो भगवान बुद्ध ने उसको सलाह दी, वो सलाह हमारे आपके लिए बड़ी काम की है, बड़े गौर से सुनिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर ने तुमको ये 2 हाथ दिए हैं, इन 2 हाथों से तुम किसी का भी भला करने के लिए इन दोनों हाथों को उठा सकते हो। भगवान ने तुमको एक प्यारी सी मुस्कान दी है, उस मुस्कान से किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पे खुशी ला सकते हो। तुमको एक भगवान ने एक ऊर्जा दी है, एक संचार, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अंदर तुम एनर्जी का संचार कर सकते हो, उसके निराश जीवन में एक आशा की किरण लेके आ सकते हो। तुम अपने आप को हमेशा मांगने की पोजीशन में क्यों रखते हो? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा मुझे मांगना ही चाहिए? कभी तो तुम देने का प्रयास करो। तो उस भिखारी को अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है कि हमेशा हमको वही काम करना है, हमेशा मांगने के लिए नहीं प्रयास करना है, देने का भी प्रयास करना है। और असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आदमी हमेशा मांगने के चक्कर में रहते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। अगर किसी भी व्यक्ति को सफलता चाहिए तो लोगों को सफल बनाने का प्रयास करना शुरू कर दे, उसे खुद ब खुद सफलता मिल जाएगी। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होता है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं और हम अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं तो जो भी मेरे साथ साथी आते हैं उनको सफल बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करना शुरू कर दें, हमको सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। साथियों, नेचर का भी यही नियम है, हम जो चीज़ें देते हैं वही चीज़ें बड़ी मात्रा में घुमा के हमको मिलती हैं। जैसे मिट्टी में हम एक बीज डालते हैं तो उस बीज से तमाम कई गुना ज़्यादा हमको उसी बीज से जो है तमाम कई गुना ज़्यादा हमको अनाज या फल जो भी चीज़ें हैं वापस हमको मिलती हैं। तो सफलता के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं, इसी को केवल हम उसको फॉलो करते रहें, सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को जो मैं बातें बताना चाह रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रही हैं। अगर पहुँच रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। दोस्तों नमस्कार।